हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज मनीष। मैं इस वीडियो पर बात करने वाला हूँ छत्तीसगढ़ बोर्ड कक्षा 12वीं विषय अर्थशास्त्र माह जनवरी असाइनमेंट 6 का उत्तर इस वीडियो पर बताने वाला हूँ। तो स्टूडेंट, वीडियो को लाइक शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन पर है। प्रश्न एक, सरकारी बजट का अर्थ लिखिए। बजट के क्या उद्देश्य है? तो बजट का आशय भारत में केंद्र सरकार के वार्षिक वित्तीय विवरण को संघीय बजट कहा जाता है। यह पिछले वर्ष की वास्तविक प्राप्तियों तथा व्ययों का वर्तमान वर्ष के संशोधित अपमानों का और आगामी वर्ष के बजट अनुमानों का विवरण प्रस्तुत करता है। सरकारी बजट के उद्देश्य निम्नलिखित है। आर्थिक विकास, एक देश की विकास दर उसकी बचत एवं निवेश की दरों पर निर्भर करती है। दूसरा है आर्थिक संसाधनों का न्यायचित आवंटन। तीसरा है आर्थिक स्थायित्व और चौथा है रोजगार के अवसरों में वृद्धि। भारत जैसे देशों में जहाँ पर बेरोजगारी की समस्या है, वहाँ बजटीय नीतियों का एक उद्देश्य रोजगारों की उपलब्धता में वृद्धि करना भी होता है। बजट निर्माण की प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए। भारत में बजट बनाने की प्रक्रिया निम्नलिखित है। बजट की तैयारी, बजट बनाने के पूर्व बजट की तैयारी किया जाता है। वित्त मंत्रालय विभिन्न मंत्रालय से अनुमानित आय व्यय के लेखे मांगता है। बजट पेश करना, बजट बन जाने के बाद उसे राज्यसभा संसद के द्वारा पारित किया जाता है। जब तक बजट स्वीकृत नहीं हो पाता है, यह प्रभावी नहीं माना जाता है। लोकसभा द्वारा बजट का पारित होना अनिवार्य है। फिर जनरल डिस्कशन होता है। वोटिंग, विनियोग विधेयक, बजट की मांगों पर बहस के पश्चात विनियोग विधेयक रखा जाता है, जिसमें करों के लगने के सभी प्रस्ताव होते हैं। नए कर लगाने तथा वर्तमान करों की दरों में वृद्धि करने के प्रस्ताव पर बहस होती है। घाटे का बजट क्या होता है? तो घाटे के बजट से आशय उस स्थिति से है जब सरकार बजट व्यय का सरकारी बजट प्राप्तियों से अधिक होता है, अर्थात जब राजस्व व्यय पूंजीगत व्यय सरकारी आय राजस्व प्राप्तियों एवं पूंजीगत प्राप्तियों से अधिक होता है, तो यह घाटे का बजट कहलाता है। राजस्व घाटा क्या होता है उसके बारे में बताना है। ये घाटे के प्रकार है। यहाँ से इसको देखकर पॉज करके नोट डाउन कर लेंगे। फिर राजकोषीय घाटा क्या होता है उसमें बताना है। राजकोषीय घाटा में कुल व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां, उधार रहित पूंजीगत प्राप्तियां माइनस राजस्व प्राप्तियां। प्राथमिक घाटा क्या होता है उसके बारे में यहाँ पर से बताना है। उसके बाद अगला प्रश्न है संतुलित बजट और असंतुलित बजट में अंतर स्पष्ट कीजिए। बजट संतुलित और असंतुलित दोनों प्रकार का हो सकता है। जब सरकारी राजस्व और खर्च समान हो तब सरकारी बजट संतुलित कहा जाता है। जब राजस्व की तुलना में खर्च अधिक या कम हो तो बजट असंतुलित कहलाता है। राजस्व से अधिक खर्च होने से बजट घाटे तथा खर्च से अधिक राजस्व प्राप्त होने पर बजट का घाटा होता है। घाटे के बजट के अंतर्गत घाटे की राशि को जनता से उधार लेकर अथवा सरकार के पास एकत्रित कोषों से धन निकालकर पूरा किया जाता है। इस प्रकार घाटे का बजट सरकार के दायित्व में वृद्धि करता है। तो इस तरह से आप पूरा यहाँ से देखकर लिख लेंगे। प्रश्न 5, बजट के अंग बताना है, तो इसको आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। पहला आपका आ जाएगा सार्वजनिक आय, सार्वजनिक व्यय। तो सार्वजनिक आय में सार्वजनिक आय से तात्पर्य सरकार की उन सभी मौद्रिक प्राप्तियों से जो सरकार व्यय के लिए आवश्यक है। सार्वजनिक आय के दो भागों में बांटा गया है। चालू आय प्राप्तियां जैसे कि कर, फीस, सरकारी उद्यमों की आय। पूंजीगत प्राप्तियां जैसे कि सार्वजनिक ऋण, सरकारी अनुदान, घाटे। उसके बाद ये टैक्स के बारे में बताएंगे। सार्वजनिक आय कर साधन होता है टैक्स। कर टैक्स क्या होता है? उसके बाद प्रत्यक्ष कर में आ जाएगा आयकर, निगम कर, संपत्ति कर, मृत्यु कर आदि। अप्रत्यक्ष कर के बारे में बताएंगे। बिक्री कर, आयात एवं निर्यात कर, उत्पाद कर आदि।
सार्वजनिक आय के गैर कर साधन क्या होते हैं? फीस, लाइसेंस तथा परमिट। शुल्क के बारे में बताएंगे। फिर आ जाएगा लाइसेंस तथा परमिट के बारे में बताना है। लाइसेंस और परमिट क्या होता है? व्यक्तियों को कुछ कार्य करने की अनुमति देने के लिए उनसे जो भुगतान लिया जाता है उसे लाइसेंस या परमिट फीस कहते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस, आयात लाइसेंस। फिर सार्वजनिक व्यय की परिभाषित करेंगे, उसके अंतर्गत जो भी टॉपिक्स होगा उनको बताना है। तो इस तरह से आपके पूरे असाइनमेंट के उत्तर हो जाते हैं। अगर कोई भी प्रश्न अगर समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स पर मैसेज कर देंगे। थैंक यू।